हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। तिथि निर्धारित होने के बाद राजनीतिज्ञों में हलचल मची हुई है। जनता जनार्दन जातिगत आंकड़ों को लेकर गुड़ा भाग में जुटी हुई है। ऐसे में असल और अहम सवाल बनता है कि जनता इस बार किसे सांसद बनाएगी और 5 साल में सांसद ने कितने वादे पूरे किए, कितने वादे अधूरे हैं। इनको लेकर हम आज सोरों में की जनता के बीच आप पहुंचे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे इस बार लोकसभा चुनाव में जनता का मिजाज क्या है, जनता का रुझान क्या है और इस बार वह किसे मुद्दों को लेकर वोटिंग करेंगे। आपको बता दें कि एटा कासगंज संसदीय क्षेत्र के सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया हैं। भले ही इनकी पैठ बीजेपी सरकार में बड़ी हो, लेकिन इन दिनों जनता के दिलों में कितनी है, इसकी न्यू न्यूज़ की पड़ताल में जनता का रुझान और मिजाज कुछ और ही निकल कर आया। जिले के सोरो तीर्थ नगरी के बाशिंदों से चुनावी जनचर्चा और राय जानी गई तो जनता सांसद रणवीर सिंह के 5 साल के कार्यक्रम से खासी असंतुष्ट दिखाई दी। जनता ने अपनी राय साझा करते हुए बताया कि सोरो तीर्थ नगरी एक नहीं अनेकों धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा हुआ कस्बा है और देश भर में भगवान बरा की त्याग स्थली और हरपदीय गंगा के नाम से विख्यात है। सांसद ने चुनाव से पूर्व संकल्प लिया था कि सोरो तीर्थ नगरी को पर्यटन केंद्र घोषित करेंगे, लेकिन साल दर साल बीते इंतजार में 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया, पर आज तक तीर्थ नगरी पर्यटन केंद्र घोषित नहीं हुई और न ही कस्बे में कोई विकास हुआ। यही मुद्दा चुनाव में हावी बनेगा और वह इस बार विकासवादी सांसद को चुनेंगे। जनता ने कामकाज को लेकर 100 में से 0 नंबर दिए। तो लीजिए आप भी सुन लीजिए जनता की राय। क्या नाम है आपका? भूपेश शर्मा। भूपेश शर्मा, बात करें तो लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ गया है, मतदान होना है। ऐसे में सांसद ने जो वादे किए थे वो कितने वादों पर खरा उतरे? सांसद ने जो वादे किए थे 5 साल में सारे अधूरे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही विकास के मुद्दे पर फेल है। विकास कराना इनके बस की बात नहीं है, क्योंकि 2 साल राज्य सरकार को हो चुके और 5 साल लगभग केंद्र सरकार को हो चुके। हमारे यहाँ 5,000 रुपये भी सरकार द्वारा नहीं लगाए गए हैं। ये सब फर्जी और जुमलेबाजी है। आपके द्वारा आंदोलन किया गया था, राजा रामपुर को तुलसी पीठ बना दिया गया, कर्म भूमि को, लेकिन जन्मभूमि को तुलसी कहने के बावजूद भी नहीं बनाया गया। यहाँ जन्म स्थल मानते हैं तो उसके बावजूद भी यहाँ को जन्म स्थल घोषित नहीं किया गया। क्या कहेंगे उसको लेकर आपने आंदोलन? उस पर आंदोलन अभी स्थगित है, खत्म नहीं है। चुनावी परिचर्चा में डीएम साहब से वार्ता हुई है तो उन्होंने कहा है कुछ टाइम हमें दीजिए, तो टाइम देते हुए 3 या 4 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। जब तक खत्म नहीं है ये आंदोलन और विस्तृत रूप से होगा। चुनाव से पूर्व जब सांसद जी आए थे सोरों में वोट मांगने के लिए, तब सांसद ने आपसे वादा किया कि सोरों को पर्यटन केंद्र घोषित किया जाएगा, लेकिन क्या सांसद अपने उम्मीदों पर, आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरे? खैर हम उन उम्मीदों पर तो डटे हुए हैं, हम उन उम्मीदों पर डटे हुए हैं, लेकिन हमें तो इस समय देश के लिए मोदी की जरूरत है, क्योंकि एक ऐसा शासक है जो देश को चला सकता है। और नहीं तो अब तक लोगों ने 60 साल में जितनी भी पार्टियां आई सभी ने देश को गड्ढे में ही धकेला है। अगर बात करें तो जो सांसद है, मौजूदा सांसद है, उनसे कितने संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट क्या है, उनसे तो बिल्कुल ही असंतुष्ट है, मगर फिर भी ये है कि और दूसरा हमारे सामने चेहरा ही नहीं है, केवल कमल है। क्या उम्मीद थी सांसद से आपको? अरे सांसद जी, जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय से चुनाव हुआ है। सबसे पहले हिंदू महासभा से सेठ बिशन चंद जी यहाँ से चुन के गए थे। उस समय से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद यहाँ चुने गए। महादीपक सिंह 4 बार यहाँ से सांसद हुए। विकास के नाम पर उन्होंने कभी कोई प्रयत्नशील या सोरों में तीर्थ स्थल के लिए जो एक इनकमिंग पूरी सोरों का पूरे विश्व धरोहर में एक मानचित्र पर देखा जाता है, उसमें सोरों के लिए कभी उन्होंने स्थापित करने की कोशिश नहीं की। उस समय कल्याण सिंह जी भी मुख्यमंत्री थे, फिर राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री हो गए, उन्होंने भी घोषणा की कि मैं तीर्थ स्थल को घोषित करता हूं। फिर भी आज तक कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की। डीपीआर तैयार हो गए कई बार, फिर गंगा जी के विकास के लिए आज तक कोई कार्रवाई पैरवी नहीं हो। और कहने की बात यह, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक में लोग वोट तो करेंगे मोदी जी के लिए, फिर यहाँ का युवा और यहाँ की जनता इतना संतुष्ट नहीं है सांसद महोदय से जितना होना चाहिए। जैसे योगी जी ने मथुरा में, गोवर्धन में, दाऊ जी जैसे छोटे से नगर टाउन एरिया में विकास किया और उसे
उससे क्या आगे तीर्थ स्थल घोषित कर दिया। हमारी महानगर पालिका बनी हुई है उस समय से आदर्श नगर पालिका, यहाँ कोई विकास के लिए उन्होंने पैरोकारी नहीं की और न कोई उनका कोई विशेष अनुदान मिला हमारे तीर्थ के लिए। तो सांसद इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे आप? सांसद जी ने हमारे नगर में कोई विकास ही नहीं किया। पर्यटन स्थल के लिए कहा था, पर्यटन स्थल नहीं हुआ, तीर्थ स्थल घोषित नहीं हुआ, यहाँ तक कि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी को भी यहाँ से ले गए। तो हम उनके लिए वोट नहीं करेंगे। क्या मुद्दे होंगे आपके चुनाव में? हमारे नगर का जो विकास करेगा हम उसको वोट देंगे। हम सांसद जी से असंतुष्ट हैं बिल्कुल। क्या नाम है? आप सोरों के भाषण सांसद जी ने चुनाव के दौरान जो वादे किए थे वो वादे पूरे किए? कुछ भी वादे पूरे नहीं हुए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है सोरों के लिए। एक भी वादा, जितने दिन हम अनशन करे थे ये अब तुलसीदास जी के लिए, वो भी काम पूरा नहीं हुआ अभी। इस बार चुनाव में क्या मुद्दे होंगे आपके? मैं तो पहले पिछली बात बताना चाहता हूँ, 5 साल तो मोदी जी को हो गए और कोई काम नहीं हुआ, और योगी जी को 2 साल हो गए। जितना भी विकास दिख रहा है समाजवादी पार्टी का विकास दिख रहा है। हमारे यहाँ गंगा जी पे जितना विकास हुआ समाजवादी पार्टी ने किया। अर्चना पप्पू यादव हमारे चेयरमैन थे और अखिलेश जी ने पैकेज दिया। जितना विकास दिखेगा सूरों में समाजवादी पार्टी ने किया। बीजेपी का कोई हो उनसे पूछ सकते हैं या क्या विकास हुआ, कुछ भी विकास नहीं हुआ। अगर बात करें तो क्या मुद्दे होंगे चुनाव में आपके? चुनाव मुद्दे होंगे, अगर हमारी सरकार बनती है तो पुरजोर कोशिश करेंगे, या तीर्थ स्थान घोषित होगा और कलेक्टेड अखिलेश के जमाने में मिली, माननीय अखिलेश जी के जमाने में जिला स्टेडियम मिला हमारे लिए, और पूरी कोशिश करेंगे तीर्थ स्थान घोषित कराएंगे। क्या नाम है आपका? राम कुमार। राम कुमार, जो सरकार मौजूदा सांसद ने वादे किए थे चुनाव से पहले, वो वादे कितने पूरे हुए, किस नजरिए से इस बार क्या मुद्दे होंगे चुनाव में आपके? लेकिन हाँ, इन्होंने विकास कार्य तो कुछ नहीं किया। इन्होंने 5 साल में इन्होंने विकास तो कुछ नहीं किया, लेकिन हम केंद्र में मोदी को चाहते हैं और मोदी को ही सपोर्ट करेंगे हम। ये थे हमारे 7 शोरों के तीर्थ पुरोहित। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जो हमारे शोरों का विकास कराएगा उसे हम वोट देंगे। अभी आने वाला समय बताएगा कि कौन यहाँ का सांसद होगा और क्या विकास कार्य कराएगा, यह देखने वाली बात होगी। न्यूज़ के लिए कासगंज से मैं गुड्डू यादव।